हेलो बच्चों। Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine, you all are hale and hearty, you all are thinking positive. Alright, so my name is Tanya Sharma. I welcome you all to Physics Wala Foundation channel, Sprint Batch. And you'll be thinking कि मैम ने तो स्प्रिंट का सारा करवा दिया था, बट ये क्या है? Alright, Geography, Chapter Drainage. मैम क्यों करा रही हैं? Alright, we all know Asim sir is not available for some time, so let the show must go on. Alright, तो फटाफट हम वन शॉट में ड्रेनेज पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और हम तैयारी करेंगे जीत की. Alright, so let's get started without wasting any time. Chapter Drainage. Alright, if we see the word drainage, तो ड्रेनेज को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये वर्ड आता है ड्रेन से. ठीक है, तो ड्रेन पढ़ेंगे पहले. ड्रेन क्या है? एनीथिंग. ड्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज कोई भी चीज नहीं, लिक्विड या वाटर के किसी भी फॉर्म को, लिक्विड जो है ना उस फॉर्म को अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करें, कॉज टू मूव आउट, दैट इज नोन एज टू ड्रेन. दैट इज नोन एज टू ड्रेन, मतलब बाहर निकालना. एनीथिंग विच कॉज वाटर और एनी लिक्विड टू मूव आउट, that is called drain. ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रेन. तो ये हमने समझा ड्रेन. और हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल घर में भी सुना होगा किचन में कि क्लॉग हो गया है, ड्रेन नहीं हो रहा. ड्रेन का मतलब क्या है? बाहर नहीं निकल रहा, जो वेस्ट वाटर है वो बाहर नहीं निकल रहा. किचन में ड्रेन हो गया है, जम गया है, क्लॉग हो गया है ड्यू टू ऑयल, है ना, तो ड्रेन नहीं हो रहा. तो बेसिकली ड्रेन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लिक्विड वेस्ट फॉर्म है, फ्रेश वाटर है, वो बाहर निकलने का रास्ता. ऑफकोर्स यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं और हमें बचपन से पता है कि वाटर क्या है. वाटर इज ऐसे फ्लो फॉर्म में देखते हैं ना वाटर को हम. ओके, सो दिस इज वाटर. ऐसे हम कभी बनाते हैं, बचपन में ड्राइंग बनाई है तो वाटर को ऐसे ही सिग्निफाई किया हमने हमेशा से. और वाटर क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे, शेपलेस, कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस. पढ़ते आ रहे कि नहीं पढ़ते आ रहे? सो दिस इज आवर वाटर. तो हम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे या किसी और लिक्विड की बात करें, ऑफकोर्स जो वाटर के फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड ड्रेन. अब जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज रेफर्स टू, अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज रेफर्स टू अ पर्टिकुलर रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, रिवर सिस्टम of a particular area is known as our drainage. कि हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं. अब इसमें से एक और वर्ड आता है, दैट इज ड्रेनेज बेसिन. क्या आता है? अच्छा, दैट इज रिटन ओवर हियर. ऑलराइट, सो ड्रेनेज बेसिन क्या है? या हम ड्रेनेज में पूरे रिवर सिस्टम की बात करें, लेकिन अ ड्रेनेज बेसिन इज where there is only a single river flowing in a particular area is called drainage basin. ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ आएगा. एक और टेक्निकल चीज जो हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड क्या है? नाम से ही हमें पता लग रहा है वाटर इज गेटिंग डिवाइड. दीज आर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, हमने किया ड्रेन, ड्रेनेज बेसिन एंड हियर वी आर डूइंग वाटर डिवाइड. नाम से ही पता लग रहा है कि वाटर डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है, वाटर डिवाइड कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, दो रिवर फ्लो कर रहे हैं, बीच में क्या है, एक माउंटेन आ गया या एक एलिवेटेड एरिया आ गया, तो क्या होगा, उससे दो वाटर जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है या स्ट्रीम्स ऑफ रिवर है वो डिवाइड हो जाएगी. तो वाटर गेट्स डिवाइडेड, दैट इज नोन एज वाटर डिवाइड. सो when a river or stream gets divided by a mountain, a hill or an elevated area, mountain से या hill से और an elevated area. एलिवेटेड मतलब कुछ ऊंचा. ठीक है, एलिवेटेड एरिया, दैट इज नोन एज अ रिवर. इवन टू रिवर्स.
ठीक है, दो रिवर को डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज अ वाटर डिवाइड. वाटर इज गेटिंग डिवाइडेड, हमारी दो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिवाइड हो रही है, एक माउंटेन के चक्कर में या फिर हिल के चक्कर में या फिर कोई एलिवेटेड एरिया के चक्कर में. तो नाउ वी हैव डन ड्रेन, ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड. अब एक और चीज, लार्जेस्ट वाटर जो है हमारा रिवर कौन सा माना जाता है इन द वर्ल्ड, दैट इज अमेज़न रिवर. ठीक है, तभी अमेज़न वो वाला अमेज़न नहीं जिससे हम सामान मंगाते हैं, अमेज़न रिवर की बात हो रही है. सो दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन. ठीक है, ऑलराइट, सब इजी लग रहा है, बहुत इजी पीजी है. सो दिस इज हाउ वी हैव डन द स्टार्टिंग जिस्ट ऑफ. हमने 3-4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, बहुत ही इजी थे. ड्रेन का मतलब क्या होता है, चैप्टर ड्रेनेज है. ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है. जब हम एक सिंगल रिवर के बारे में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. जैसे कि गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, ऐसे सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं. वाटर डिवाइड, जब एक हिल से, माउंटेन से, एलिवेटेड एरिया से दो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिवाइड होती है, दैट इज नोन एज हमारा वाटर डिवाइड. देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, अमेज़न. इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है आप बताओगे मुझे, वरना मैं थोड़ी देर में बता दूंगी आपको. ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन. नाउ फीचर्स ऑफ रिवर. फीचर्स ऑफ रिवर क्या होते हैं, अब ये भी थोड़ा टेक्निकल टर्म है. फीचर्स ऑफ रिवर, हम रिवर के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. सबसे पहले आप ये देखो, दो पिक्चर्स हैं कि दिस वी कैन से एज ए, दोनों सेम दिखा रहे हैं. तो क्या है बेसिकली, दो माउंटेन्स के बीच में से एक रिवर फ्लो होते हुए जा रही है. और ये जो पहाड़ों पे जाते हैं या जब भी हम माउंटेन एरिया में जाते हैं जहाँ हिल्स होती है, तो वहाँ पे ये बहुत कॉमन है. इतना सुंदर लग रहा होता है, मन करता है मतलब वादियों को देखते रहो, है ना, ये रिवर्स को देखते रहो, उनकी आवाज़ सुनते रहो, कितना पीसफुल लगता है. सो विच मीन्स कि ये रिवर का जो है फीचर है. क्या रिवर का फीचर है, देखो इसमें भी क्या है, दो तरफ माउंटेन है, रॉकी माउंटेन्स है, और बीच में से क्या जा रही है हमारी रिवर. तो जब क्या होता है, व्हेन अब यहां पे हम बोलेंगे व्हेन अ रिवर डिवाइड्स टू माउंटेन्स. ठीक है, टू माउंटेन्स अ हिल, रिवर डिवाइड कर रही है ना यहाँ पे. और हम ये कह सकते हैं व्हेन अ रिवर इज इन बिटवीन द टू माउंटेन्स या टू हिल्स. ठीक है, और वी कैन से व्हेन अ रिवर फ्लोज बिटवीन टू हिल्स, माउंटेन्स, दैट इज नोन एज अ गॉर्ज. इसको बोलते हैं गॉर्ज. इस फीचर को बोलते हैं गॉर्ज. और ये बहुत ही सुंदर, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं हमें आराम से दिख सकता है, दो एरिया के बीच में एक अच्छा सा माउंटेन जा रहा है. अभी यहाँ पे देखो, दिस इज रोड, हिल्स होके बीच में ये होता है, इट इज़ वेरी कॉमन. कभी भी गए होगे किसी भी पहाड़ पे, देखा होगा सुंदर सी छोटी सी स्ट्रीम जा रही होती है, दैट इज नोन एज अ गॉर्ज. तो जब भी हम गॉर्ज की बात बाद में करें तो गॉर्ज का मतलब क्या है कि दो माउंटेन्स के बीच में एक जा रही है हमारी क्या जा रही है, रिवर जा रही है, नदी जा रही है, नदी बह रही है. तो दिस इज नोन एज अ गॉर्ज. ठीक है, अब एक और आता है. अब क्या होता है, ऑफ कोर्स जब बचपन में ड्राइंग बनानी होती थी, क्या बनाते थे, सन हाउस, और एक सुंदर सा क्या बनाते थे, रिवर बनाते. और जो रिवर बनाते थे ऐसे स्ट्रेट तो होता नहीं था, ऐसे 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 बिल्कुल कर्व की तरह बनाते हैं ना. वाटर सिग्निफाई करता है कि वो फ्लो करता है लाइक दिस. तो जब वो ऐसे फ्लो करता है, ऐसे ऐसे बनाते थे ना, दिस इज यूजुअली हम बनाते हैं ऐसे अपना रिवर की फ्लो कर रहा है भाई, ऐसे फ्लो कर रहा है. तो इसी में यह है कि ये स्नेक लाइक जो पोजीशन है, जब ये ट्विस्ट एंड टर्न लेता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता है जब एक रिवर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मियांडर. क्या बोलते हैं, यहाँ मैं येलो से कर देती हूँ. ऑलराइट, सो दैट इज नोन एज मियांडर. ठीक है, अब मियांडर क्या है, अब जैसे कि हर एक उसकी सब्जेक्ट की भाषा होती है. इंग्लिश में हम ट्विस्ट बोल रहे हैं, टर्न बोल रहे हैं, ठीक है, कर्व बोल रहे हैं, घूमना बोलते हैं हिंदी में. तो ज्योग्राफी की भाषा में हम रिवर को बोलेंगे मियांडर. तो इसका मतलब ये नहीं है, ऑफ कोर्स यू कैन यूज दिस ऑल्सो, कि जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए, तो ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरी लाइफ में बहुत मियांडर्स आ गए. बोल सकते हो अगर बोलना है तो, बट यूजुअली क्या है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के अंदर हम बोलेंगे ट्विस्ट एंड टर्न्स को मियांडर. तो ये क्या है, देखो ये जो ट्विस्ट ले रहा है, स्नेक लाइक, इसको हम इससे भी पढ़ सकते हैं कि स्नेक लाइक ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ रिवर, और वी कैन से स्नेक लाइक पोजिशन और फीचर
ठीक है, इसको हम बोलते हैं मियांडर। ऑलराइट, तो हमने क्या पढ़ा, हमने गॉर्ज पढ़ा जहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है ब्यूटीफुली, दो माउंटेन्स के बीच में एक ही होती है। मियांडर क्या है, मियांडर क्या है, बहुत सुंदर सा रिवर फ्लो करके है और ये से ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं मियांडर। अब एक और फीचर हम पढ़ेंगे इसका, दैट इज क्या है ये, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये किसकी पिक्चर है, ऑक्स की पिक्चर है, बैल की पिक्चर है, और ये गले में क्या है इसके, एक तरह से बो है ना, इसका एक तरह से फंदा बोल सकते हैं, फंदा वो बोला नहीं बट फंदा ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप ऑफ रिवर को, ये इससे हमें रिवर डिनोट किया है या लेक डिनोट किया है, तो उसको बोलते हैं ऑक्स बो लेक, क्योंकि ये ऑक्स की बो क्या है, गो टू द वर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्स बो लेक। अब हम इसको रिवर नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसको लेक क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले हम ये सुनेंगे ऑक्स बो क्यों बोल रहे हैं। ऑक्स का मतलब क्या है, बैल, बो का मतलब कि बो गले में डालते ना, तो ऑक्स का बो ऐसा होता है ना, लूप टाइप, ठीक है। तो क्या है, इससे पहले हम बोलेंगे इसको लूप, और वी कैन से अ यू टर्न, यू टर्न बोलेंगे, ठीक है, या यू स्ट्रक्चर, यू शेप, यू शेप बोल देंगे हम, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब हम ये डिनोट होता है मियांडर से, ठीक है। अगर हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे हमने मियांडर पढ़ा, मियांडर क्या है, ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात हो रही है ना, तो ऐसा ये देख, अब ये देखो यहाँ पे एक यू टाइप बना। अब मियांडर ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, मियांडर इज अ फीचर ऑफ अ रिवर, ऑक्सबो लेक बन जाता है, कैसे बनता है अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने बनाया रिवर, ठीक है, ये एक मैंने रिवर बनाया, फ्लो कर रहा है ऐसे। अब क्या होता है, रिवर अपने साथ साथ क्या होता है, फ्लो में, पानी के बहाव में क्या क्या लेकर आता है, सेडिमेंट्स लेकर आता है, स्टिल्ट लेकर आता है, सिल्ट लेकर आता है ना, और समटाइम्स छोटी छोटी रॉक्स भी लेकर आता है, ऑफकोर्स वो फ्लो में लेकर आता है। तो कई बार जब भाव तेज होता है ना, तो फ्लो में बहते रहते हैं। जब भाव तेज कम होता है, वेयर देयर इज मतलब जहाँ पे उनका तेज भाव नहीं है, स्लो है, बहुत ही कम है, तो वहाँ पे वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, वो सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा रिवर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस एरिया, अगर हम ये देखें दिस एरिया, ठीक है, एक यू टाइप स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें यहाँ पे अगर भाव स्लो है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो एक लैंड फॉर्म बनाने लग जाता है। क्या होता है जब भाव कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, फ्लो में डिपॉजिट होने लग जाती है, जो साथ में रॉक्स आ रहे हैं, या फिर आपकी क्या आ रहा है, साथ साथ में क्या आता है, सिल्ट आता है ना, और जो भी सेडिमेंट्स आते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, वो अपनी क्या करता है, अपनी रिवर का वो चेंज कर लेती है, रिवर की शक्ल चेंज हो जाती है। तो कैसे होती है रिवर की शक्ल चेंज, अभी वो ऐसे है, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये और पास आता रहता है, ये और पास आता रहता है, ठीक है, ये और पास आता रहता है, एंड ये जो पास आता रहता है, लेट मी मेक अनदर डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखा कि ये एक रिवर का फॉर्म है, ये रिवर एक फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने रिवर को फ्लो करते हुए देखा। सेकंड में हमने देखा कि सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं, नंबर 2 में यहाँ पे देख रहे हैं हम, सेडिमेंट्स जब इकट्ठा होते हैं तो कैसे होता है इकट्ठा, साइड में नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भाव कम होता है, ठीक है, और यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, होते रह रहे, फिर क्या होता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। शक्ल कैसे बन जाती है, ऐसी बिल्कुल यहाँ पे कम होना लग जाता है, यहाँ भाव तो है बट ये जगह कम होने लग जाती है। जब पानी आता है, फ्लो में आता है ना पानी, तो जब पानी आता है ये जगह कम होने लग जाती है। तो तीसरा डायग्राम कैसे बनता है, एक लूप की तरह ऐसा, और पास, ये देखो और पास हो गया, और पास हो गया, है ना, ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये रिवर फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर पानी का फ्लो तेज सा है, बिल्कुल एकदम भाग के आ रहा है तेज, बहुत ज्यादा फ्लो तेज है, तो क्या होगा, जो यहाँ से रिवर आ रही है ना, What will happen to that river, वो यहाँ से घूम के नहीं जाएगी, बिल्कुल तेज प्रेशर में आ रही है, तो क्या होगा, वो यहाँ तो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो सीधा यहाँ से सीधा फ्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, सीधा फ्लो हो जाएगी। कितनी तेज
बाहर भाव से पानी आ रहा है तो वो घूम के थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतनी पास आ चुके हैं, इतनी पास आ चुके हैं, राइट। तो जो इतनी पास आ चुके हैं वो घूम के नहीं आएगा पानी, वो सीधा अपने प्रेशर में आगे निकल जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, द नेक्स्ट, अब जो डायग्राम मैं बना रही हूँ दैट इज हियर व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे ये वाला रिवर तो फ्लो हो जाता है आगे बिकॉज ये सीधे की तरफ जाता है, ये एक छोटा सा लूप बन जाता है, ठीक है, पानी का लूप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड, ये रिवर से अलग हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये मियांडर ही था ना, था तो मियांडर, बट ये मियांडर पानी के तेज बहाव से, पानी के तेज बहाव से बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग, क्योंकि ये पास में आता है, यहाँ पे इतने पास हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये बिल्कुल अलग होने के चक्कर में क्या होता है, ये तो रिवर फ्लो कर गया, ये रिवर से अलग हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है थोड़ा सा लैंड, क्योंकि यहाँ पे तो सेडिमेंट्स थे ना, तो यहाँ पे बन जाता है लैंड और ये बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये रिवर का पार्ट तो नहीं रहा ना, तो जब ये रिवर का पार्ट है ही नहीं तो इसको रिवर बोलना क्यों, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, बनता मियांडर से ही है लेकिन इसको बोल जाते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज यूएसए का आई थिंक पिक्चर, वेरी वेरी बड़ी जगह मैंने देखा है, दिस वाज देयर। तो ऐसा क्या, ये तो रिवर फ्लो कर गया बट ये एक हमारी लेक बन गई ऑक्सबो लेक। सेम ऐसा कि यहाँ पे देखो बनना तो ऐसे ही था, आ तो ऐसे ही थी, बट ड्यू टू क्या एकदम से तेज बहाव आया, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, तो ये रास्ता अपना यहाँ पे बना लिया इसने, यहाँ पे ये रास्ता बन गया, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक बन गई और धीरे धीरे ये जो ऑक्सबो लेक होती है ना ये सूख जाती है। ऐसा नहीं कि भाई ये रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि इसमें बहाव ही नहीं है पानी का, तो दिस ऑटोमेटिकली ड्राइज अप, तो ये बंद हो जाती है, ड्राई हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक, लूप की तरह होती है। ऑक्सबो नाम क्यों पड़ा है इसका, इसलिए पड़ा क्योंकि ऑक्स की बो की तरह होती है और होती मियांडर से, होती तो बनती तो रिवर से बट देन अलग हो जाती है, कोई लेना देना नहीं है इसका रिवर से, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सबो लेक, लेक बन जाती है, राइट, ठीक है। सो नाउ अभी तक हमने बेसिकली क्या करें, हमें टेक्निकल पैटर्न्स पढ़ लिए कि टेक्निकल पैटर्न्स क्या होते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम में, रिवर सिस्टम में, नदियों के। अच्छा, ड्रेनेज पैटर्न करने अभी हमने टेक्निकल टर्म्स की है, नाउ वी विल लर्न ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज का भी ना एक पैटर्न होता है, ड्रेनेज का मतलब क्या है, रिवर की बात करें ना हम, रिवर ऑफ द इंटायर ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, सिंगल रिवर की बात नहीं कर रहे, इंटायर जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। सो हियर ऑफ कोर्स वी विल से ड्रेनेज इज अ सिस्टम ऑफ रिवर्स, ठीक है, ड्रेनेज इज अ सिस्टम ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स की बात कर रहे हैं और इन रिवर्स के अंदर छोटी 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 क्या होती है, स्ट्रीम्स होती है। स्ट्रीम्स वही पानी के अलग अलग बहाव, तो रिवर्स को ही या नदियों को स्ट्रीम्स भी बोलते हैं। अब इन स्ट्रीम्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं ये डिफरेंट पैटर्न्स, देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अब ये डिफरेंट पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, बिकॉज एक तो हमें ये समझना पड़ेगा पानी इज शेपलेस, कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस, ये तो हमें पता है, लेकिन वाटर इज शेपलेस, वाटर की कोई शेप नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, तो फ्लो में चलता है। तो इस फ्लो के चक्कर में क्या होता है, देयर आर सर्टेन रीजंस जहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं। क्यों बनते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड एरिया, लैंड जैसा होगा उसके हिसाब से पानी उस फ्लो में चलेगा, राइट। फिर होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेट के कंडीशंस कि कैसा है, अगर ऑफ कोर्स जहाँ पे हाई हिमालयंस की बात करें वहाँ पे क्या होता है, पानी ऑफ कोर्स मेल्ट होता है स्नो से, राइट, तो वो पानी का भाव शायद स्लो ही होगा, इतना फ्लो में नहीं होगा, बिकॉज वो मेल्ट हो रहा है, इतना मेल्टेड नहीं है वो अभी, तो मेल्ट हुआ, दैट कैन बी। तो डिफरेंस होता है क्लाइमेट के ऊपर कि ज़्यादा ठंडा है अभी मेल्ट हो रहा है, दैट विल नॉट फ्लो इतनी तेज, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो होगा। एंड ऑफ कोर्स रॉक पैटर्न्स, कि रॉक है ना, साथ में कहते हैं ना रॉक, स्टिल, ये सब साथ में आता है, तो रॉक पैटर्न्स को भी देखते हैं। रॉक से वो अपना रास्ता चेंज भी कर सकते हैं, पानी तो फ्लो में चलता है ना, बिकॉज देयर इज नो शेप ऑफ वाटर, वो तो फ्लो में चलेगा जो उसको रास्ता मिल जाएगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं बेसिकली कि हमारे लैंड पैटर्न्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं लैंड पैटर्न्स, ठीक है। अब इसी से हम पैटर्न्स बात है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स अगर हम देखें तो, ड्रेनेज पैटर्न्स,
4 टाइप के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है। नंबर 1 वाला, इट्स डेंडेंट्रिक। डेंडेंट्रिक का मतलब होता है एक लैंड पैटर्न, ओहो, ऑलराइट, सो एक लैंड पैटर्न हम यहाँ दिखाते हैं लैंड के ऊपर। ऑफ कोर्स डेंडेंट्रिक पैटर्न क्या होता है, जहां पे वाटर एक स्ट्रीम से निकल के, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है वैसे 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 फ्लो हो रहा है, ब्रांचेस की जैसे। ऑलराइट, तो दिस इज फॉर एग्जांपल योर मेन स्ट्रीम ऑफ वाटर। फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वाटर देयर आर सर्टेन ब्रांचेस गोइंग आउट, तो दैट इज लाइक अ ट्री। तो अगर डेंडेंट्रिक पैटर्न को हम देख रहे हैं तो वो कैसा होगा तो स्टार्ट मेन स्ट्रीम से, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो आगे जैसे ब्रांचेस है ऐसे वो फ्लो में आगे चला जाएगा। लग रहा है ना ट्री जैसा। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न डेंडेंट्रिक पैटर्न होता है लाइक branch like structure flows different streams निकल जाती है, जिनका डिफरेंट स्ट्रीम्स होती है, एक ही स्ट्रीम से मेन स्ट्रीम से डिफरेंट स्ट्रीम निकलती है, जैसे ब्रांच की होती है, जैसे कैसे होती है ब्रांच की होती है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज ट्रेलिस। अब ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस भी एक पैटर्न है। ट्रेलिस पैटर्न कैसा होता है, लेट्स सी। ट्रेलिस पैटर्न ऐसा होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे चलता है, ठीक है। 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री एंगल मैथ्स में पढ़ाई होगा, राइट एंगल जिसे बोलते हैं ना, राइट एंगल, तो राइट एंगल पे चलता है। फॉर एग्जांपल उसमें ऐसा फ्लो नहीं निकलेगा, मतलब ऐसे 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 ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है बेसिकली, और स्ट्रेट है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, सो बेसिकली राइट एंगल्स पे जा रहा है। तो दिस इज एक जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ही मेन स्ट्रीम से एक और निकल के जा रहा है, यहाँ पे एक और रिवर जा रहा है, यहाँ से एक और निकल के जा रहा है। तो ऐसे मतलब बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं बोल सकते कि एकदम स्लीपिंग लाइन की तरह जा रहा है, बट देन उसका फ्लो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, मियांडर्स नहीं है बीच में, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। तो ये इसको हम ऐसे बोलेंगे 90 डिग्री के एंगल पे आता है, और हम इसको ये बोल सकते हैं कि राइट एंगल, राइट एंगल का जो पैटर्न है वो ट्रेलिस रिवर का पैटर्न है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज थर्ड पैटर्न विच इज हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर में भी ऑफ कोर्स वेरी इजी टू नो, रेक्टेंगुलर नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टेंगल जो रिवर्स की हमारा भाव है, जो स्ट्रीम है, जो रिवर की छोटी छोटी स्ट्रीम्स है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में आ रही है, मतलब वो एकदम सीधी तरह भी नहीं फ्लो रही, वो ऐसे 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 मतलब रेक्टेंगुलर में जा रही है। दैट इज ऑफ कोर्स बाय द नेम इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, ऐसे then it goes like this, it goes like this, तो बेसिकली क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बन रहा है which is of rectangular shape, rectangle shape, right? So these are all patterns, and the fourth pattern of course, और एक और चीज, one more thing children, क्या होता है पैटर्न्स के अंदर, एक ड्रेनेज बेसिन के अंदर ये सारे पैटर्न भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक का ड्रेनेज बेसिन है, बिकॉज वाटर इज लाइक अ फ्लो, लाइक लिक्विड है, तो उसकी कोई शेप ही नहीं है, दैट कैन फ्लो। तो एक ही मतलब ड्रेनेज बेसिन के अंदर देयर कैन बी सो मेनी दिस पैटर्न्स कैन बी सीन। ऑलराइट, ठीक है, सो द फोर्थ वन इज रैडिकल पैटर्न। अब रैडिकल पैटर्न कैसा है, इट फॉर्म्स फ्रॉम अ सेंटर, मतलब सेंटर से फॉर्म हो रहा है, बीच में से निकल रहा है, बीच में से देयर इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, और उस डोम लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्ट्रीम्स बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ नहीं जा रही, बाहर की तरफ आ रही है, राइट। सो लेट्स सी, देयर इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा है छोटा सा। अब इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी रिवर्स आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, ऐसा डोम लाइक, और बीच में कहते हैं सेंटर फोर्स है, जिससे बहुत सारा ये जो हमारी स्ट्रीम्स हैं बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। सो दिस इज ऑफ कोर्स वी कैन से कि इसमें एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है,
From the center, the streams move out. Stream moves outside. बाहर की तरफ आती है, ठीक है, राइट, तो बाहर की तरफ आई है, दैट इज नोन एज आर रेडिकल पैटर्न। तो हमने 4 तरह के पैटर्न की, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है बट इजी है। सिस्टम ऑफ रिवर्स कैसे होता है, स्ट्रीम्स बनती है, पैटर्न्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, पैटर्न्स इसलिए बनते हैं क्योंकि लैंड का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, सरफेस डिफरेंस होता है, क्लाइमेट के चेंजेस से भी चेंज होता है इनके पैटर्न्स। एंड देन रॉक डिस्ट्रीब्यूशन, रॉक कैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर जगह रॉक का सरफेस कैसा है, उससे चेंज होते हैं हमारे पैटर्न्स ऑफ रिवर। कौन कौन से होता है, डेंड्रेटिक होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द रिवर, ट्रेलिस होता है जो राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री का एंगल होता है, उस पर चलता है फ्लो ऑफ रिवर, रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, रेडिकल जो सेंटर से, सेंटर एक होता है जहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है वाटर का, वहां से सारी स्ट्रीम्स बाहर निकलती है। सो दिस इज आर पैटर्न्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स या पैटर्न्स ऑफ ड्रेन, ये भी बोल सकते हैं। All right, so let's come to the next thing which is our relief features of subcontinent. Relief features क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। Relief features का मतलब होता है physical features। फिजिकल फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो दिखने वाले फीचर्स होते हैं, उनको बोलते हैं रिलीफ फीचर्स। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट, हम इंडिया में रहते हैं तो हम ड्रेनेज सिस्टम भी इंडिया का पढ़ेंगे, राइट। सो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम है हमारा ऑफ ड्रेनेज। फर्स्ट इज हिमालयन, और वी कैन से द हिमालयन, नाम से पता है हिमालयाज ऊपर है, हिल्स, माउंटेन्स। एंड द नेक्स्ट इज पेनिनसुलर, द पेनिनसुलर, ओके। अब क्या है, हिमालयन जो है उसके अंदर भी बहुत सारे बेसिन्स आते हैं या बहुत सारे ड्रेनेज के रिवर्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे, पेनिनसुलर के भी अंदर आते हैं, पर ये आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। so these are different from each other, both are different from each other। क्यों डिफरेंट है भैया, सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्योंकि ये स्टार्ट होता है फ्रॉम माउंटेन्स। एंड पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला मीन्स अ लैंड फॉर्म जो दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, जो वाटर से सराउंडेड है। लेकिन हिमालय, हिमालय के नाम से क्या, हिमालय, माउंटेन्स, हिल्स, वहां से निकल के सारी हमारी रिवर्स फ्लो हो रही है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द हिमालयंस। हिमालयन का मतलब क्या है, हिमालयन के अंदर जो हमारे रिवर फॉर्म्स आते हैं वो पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब देयर हैज़ वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में वी विल फाइंड वाटर, वहाँ की जो रिवर है फ्लो होती है वहाँ पे पानी हमेशा मिलता है हमें, दैट इज वी गेट वाटर, देयर वी हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। Okay, and then they receive, how do they receive water, they receive water from rains, melted snow, lofty mountains, यहाँ से इनका पानी आता है। उसके बाद 2 मेजर रिवर्स, एक्चुअली 3 हैं, सो 3 कौन कौन सी हैं जो तीनों हम पढ़ेंगे, फर्स्ट इज इंडस, देन इज आवर रिवर गंगा, एंड देन इज आवर रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 3 रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अंडर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। देन वी हैव इरोजनल एक्टिविटी इन अपर कोर्स। तो अपर कोर्स क्या होता है, जो ऊपर वाला कोर्स है, जो ऊपर एलिवेटेड होता है। देन देयर इज अ मिडिल कोर्स, क्योंकि ऐसे फ्लो होता है ना, माउंटेन से आ रहा है तो ऐसे फ्लो होगा, तो अपर कोर्स है। फिर क्या है हमारा मिडिल कोर्स, मिडिल के बाद नीचे आता है लोअर कोर्स। अभी जो हमने पढ़ा था ना, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, गॉर्ज, तो ये सब हिमालयन माउंटेन्स के अंदर आता है, बिकॉज दे आर अपर कोर्स से नीचे आते हैं ना, तो बीच में इनका फॉर्म भी चेंज होता है और ये लॉन्गेस्ट भी होते हैं, राइट, एज कंपेयर टू आवर पेनिनसुलर रिवर्स। ऑल्सो हैव लॉन्ग कोर्स, फॉर्म मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, मिडिल, ये तो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स टू पेनिनसुलर। पेनिनसुलर ऑफ कोर्स हिमालयन से अलग होते हैं। सबसे पहले सीजनल होते हैं। सीजनल का मतलब ये है कि जब हैवी रेनफॉल हुई तभी इनका भाव राइज होगा। अब जब रेनफॉल नहीं है तो ऑफ कोर्स इनका भाव कम होगा कई, और ये शॉर्टर होते हैं एज कंपेयर टू आवर हिमालयन रिवर्स। फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, मैं आपको बता चुकी हूँ, शॉर्टर होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट्स, एंड वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं एंड फ्लो कहाँ करते हैं, टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो आउट करते हैं। ठीक है, मोस्टली, यहाँ पे सारे नहीं करते,
मोस्टली करते हैं, नॉट ऑल, नॉट ऑल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अभी पढ़ेंगे कौन से नहीं करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, द हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर में सबसे पहले आता है हमारा इंडस। ओके, इंडस रिवर आता है सबसे पहले हमारा। इंडस रिवर को हम कैसे पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स कैसे स्टार्ट होता है ये, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी विद द बोल्ड वन। ये देखो, ये हमारा इंडिया है, फर्स्ट इंडिया को हाईलाइट कर दें। ठीक है, ये येलो पार्ट हमारा इंडिया है। अब एक कलर चेंज कर लेते हैं टू शो इंडस। किससे शो करें भाई, ब्लू से, राइट, दिखेगा, राइट, ओके। तो अब हम इंडस देखेंगे। इंडस रिवर कहाँ स्टार्ट हो, देखो ये इंडिया का पार्ट है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर ये सब चाइना है, तो ये तिब्बत से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत। तो फर्स्ट लाइन देखो, इट राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर लेक पड़ती है यहाँ पे, वहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, दिस हैज बीन ओरिजिनेटेड इन तिब्बत, तिब्बत में ओरिजिनेट हुआ है। और फिर यहाँ पे, यहाँ से अंदर जाता है, ये ब्लू 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 ब्लू, राइट, यहाँ से तिब्बत से ही अंदर इस रास्ते से जाता है। और ये जो रास्ता है ये कहाँ की तरफ पड़ रहा है, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर है ना, लद्दाख, लद्दाख पड़ रहा है। दिस इज द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK का लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से एंटर होता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, तो यहाँ पे आपको सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो मेन रिवर के अंदर ज्वाइन कर लेती हैं, या उसकी एक तो उसकी ब्रांचेस होती हैं या उसको ज्वाइन कर लेती है, दैट आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज को आई एम हाईलाइटिंग विद ग्रीन। ठीक है, अब ये देखो, ये आ रही है आपकी नमजा, ये आ रही है आपकी श्योक, ठीक है, और यहाँ आपकी आ रही है एक आपकी नुब्रा। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, किसको कर रही है, इंडस रिवर को ज्वाइन कर रही है। अब जब ये टॉप पे जाता है, यहाँ पे एक क्या बन रहा है, इट इमर्ज, यहाँ पे एक माउंटेन्स आ रहा है। ठीक है, अब ये माउंटेन किसका है, बल्तिस्तान एंड गिलगिट, गिलगिट का गिलगिट एंड बाल्टिस्तान का माउंटेन आ रहा है, वहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, कौन सा था, ऑल राइट। देन उसके बाद क्या होता है, ये आउट गया इंडिया से, यहाँ पे इंडिया से बाहर चला गया। अब कहाँ गया इंडिया से बाहर, यहाँ पे आ गया हमारा पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ देखो ये इंडिया से बाहर गया, अब क्या आता है वहां पे, पाकिस्तान ऑफ कोर्स, और राइट, ठीक है, ये हमारा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में इसको कौन सी रिवर्स ज्वाइन करे, कौन से ट्रिब्यूटरी, ये सारा इंडस है, यहाँ से जो मैं आपको ब्लू में दिखा रही हूँ, कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये चार हैं जो ऑफ कोर्स निकलती है हमारी इंडिया से, बट इसको ज्वाइन कर देती है। अब यहाँ ऑफ कोर्स इसके ट्रिब्यूटरीज मैं ग्रीन कलर में कर रही हूँ, तो कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी एंड द लास्ट वन है सतलुज, ये यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रही है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज बन गई, राइट, इसकी इंडस रिवर की, यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी बन गई और यहाँ इसको ज्वाइन कर रही है। अब यहाँ जब ज्वाइन कर रही है, उसको थोड़ा रेड पार्ट में हाईलाइट कर देते हैं, दिस, जहाँ पे दिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, वो कौन सा है, उसको बोलते हैं मिठान कोट इन पाकिस्तान, और कोट मिठान, ठीक है, कोट मिठान बोलते हैं, मिठान कोट है, लेकिन ये कहाँ पे, पाकिस्तान, मिठान कोट नहीं लिखा है, तो इसको ये है हमारा मिठान कोट, या फिर कोट मिठान बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मिठान कोट। ठीक है, यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए, और उसके बाद ये कहाँ जाती है, हमें पता है हमारा इंडिया का मैप, यहाँ इस तरफ कौन सी पड़ती है सी, अरेबियन सी, उसके बाद ये सीधा अरेबियन सी में जाके ज्वाइन हो जाती है हमारी इंडस, ये सारा, ठीक है, ये सारी हमारी ज्वाइन हो जाती है, इंडस रिवर जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। तो जो हमारा हमने स्टार्ट किया हमारा इंडस क्या कहते हैं उसको, रिवर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ड्रेन आउट होता है अरेबियन सी में। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारी इंडस रिवर मैनेज होती है, और ये है 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, अब एक 1960 में एक इंडस ट्रीटी साइन हुई थी, जहाँ पे इंडिया सिर्फ इसका 20% वाटर यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये आधा तो बाहर का ही है ना पाकिस्तान का, और थोड़ा सा
कहाँ पे है? तिब्बत से स्टार्ट हुआ है. सो विच मीन्स इंडस ट्रीटी में 1960 में इंडस ट्रीटी हुई थी. ठीक है, फन फैक्ट है ये, आई थिंक आपकी बुक में भी है. विच मीन्स इसका 20% वाटर ही यूज कर सकते हैं हम इंडिया वाले. इंडिया कैन ओनली यूज, इंडिया कैन यूज इसका रिवर इंडस का. कितना अच्छा था ना, हमने इंडस रिवर पढ़ा. वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है. ओके, सो अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ मैं, बट हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हाँ हमने यहाँ से तिब्बत से स्टार्ट किया इंडस रिवर, और कहाँ पे खत्म हुआ इसका? अरेबियन सी. स्टार्टेड फ्रॉम तिब्बत और खत्म हुआ जाके, मतलब इसका और ड्रेन कहाँ पे हुआ? अरेबियन सी में जाके हमने ड्रेन कर दिया, और इट इज 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग. नेक्स्ट आती है हमारी रिवर गंगा. गंगा रिवर सिस्टम इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ी सी, लेकिन अच्छी बहुत है. बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें इसके अंदर. अच्छा, इसमें इंडिया का मैप यहाँ पे ये देखो, हाँ ये बना है. तो दिस इज इंडिया मैप. ये यहाँ ये इंडिया का मैप है, और ये यहाँ से शुरू होती है. मैं बताती हूँ कहाँ से शुरू होती है. सो लेट्स मेक येलो वन हियर. तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है भागीरथ, जिसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर. ठीक है, और ये यहाँ ये लगभग ऐसे ऐसे ज्वाइन होती है. ये जो वाई बन रहा है ना, दैट इज कहाँ से शुरू हो रही है? हेड वाटर्स इसका है भागीरथ. भागीरथी इसका एक तरह से हेड क्वार्टर्स वहां से शुरू होती है. उसके बाद कहाँ बेसिकली बोलते हैं इसको? गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं. उसके बाद ये ज्वाइन करती है यहाँ पे, जैसे उसने ज्वाइन किया था ना, ऐसे मैं बना देती हूँ एक रेड पॉइंट, यहाँ पे ज्वाइन करती है. और इस जॉइंट जो होता है, ये जो दो कॉन्फ्लुएंस, इसको जॉइंट को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस. और ये जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है ये होता है एट देव प्रयाग इन उत्तराखंड. अभी उत्तराखंड के बाद कहाँ पे आती? ये इसका एक तरह से गंगा ओरिजिनेट हुई, यहाँ से तो हुई है, ओरिजिनेट तो यहाँ से हुई, दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर. बट यहाँ से भी एक हमारा क्या आ रहा है? एक रिवर आ रहा है. और ये जो ज्वाइन हो रहा है, ये जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, दैट इज लिखा है यहाँ पे मैंने, हाँ, एट देवप्रयाग पे इनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा है. उसके बाद गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज. अब गंगा की भाई बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ध्यान में रखते हैं इसको. ओके, सो कैसे ट्रिब्यूटरीज है अगर हम देखें तो दिस इज गंगा, येलो पार्ट अगर हम देखें दिस इज गंगा. अब गंगा चल रही है भाई यहाँ पे, उसके बाद बीच में हरिद्वार भी आता है, राइट, यहाँ पे. सो सबसे पहले हम देखिए, दिस इज आर गंगा, जो मैं येलो पोर्शन कर रही हूँ. यहाँ तक क्या है? दिस इज गंगा. बट यमुना अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड, यमुना भी साथ साथ आ रही है, और यमुना उसकी, दिस इज यमुना. ओके, अब यमुना के साथ साथ कौन सी? यमुना की, अब हम ये गंगा की नहीं बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज, ये यमुना की ट्रीटीज है. कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा. ये किसकी है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है. ये ट्रिब्यूटरीज है हमारी यमुना की. ये यमुना है, ग्रीन वाला पार्ट. ठीक है, उसके बाद आती है टोन्स, एक और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, टोन्स है. लेकिन गंगा और यमुना कहते हैं ना संगम होता है. कहाँ होता है संगम? इलाहाबाद में. तो गंगा यमुना एक और का संगम होता है, दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी. सरस्वती का होता है, बट दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी. कोई बात नहीं. तो ये कहाँ मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं इलाहाबाद. तो गंगा, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ के इलाहाबाद. तो इलाहाबाद से ये फिर हमारी गंगा आगे प्रोसीड होती है, जहाँ पे और इसके ट्रिब्यूटरीज बनती है इस तरफ को. ठीक है, ऑन दी राइट साइड, विच आई एम डूइंग विद ग्रीन, विच आई एम डूइंग विद ब्लू. यहाँ आता है हमारा गंधक. ठीक है, यहाँ आती है हमारी रिवर कोसी, यहाँ आती है हमारी रिवर गोमती, और यहाँ पे आती है हमारी रिवर घाघरा और घाघरा. ठीक है, ये 4 रिवर्स और आती है. फिर हमारी ऐसी गंगा प्रोसीड होती रहती है इधर. लेकिन जब ये कोसी है, ये कोसी कहाँ पड़ती है? बिहार वाले एरिया में. तो कोसी इज अ रिवर जिसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार. सौरो ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है? मतलब जब कोसी रिवर, जब रेनफॉल के टाइम पे जब कोसी रिवर का हाई लेवल होता है, तो दैट इज द ओनली रीजन जहाँ पे फ्लड आता है. जो कहते हैं ना पूरा बुरा हाल हो जाता है, कितना प्रोन है ना बिहार, पटना फ्लड को लेके. तो इतना फ्लड आ जाता है, इतना ज़्यादा घंघोर जिसे कहते हैं कि लाइफ और डेथ का सवाल हो जाता है. तो इसलिए बोला जाता है कोसी को, फन फैक्ट, नॉट इन एनसीईआरटी, सौरो ऑफ बिहार. सौरो ऑफ बिहार. ठीक है,
ठीक है, यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। आई थिंक ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, इट इज ऑल रिटन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको रीड नहीं करूंगी, इट इज ऑल रिटन देयर, ताकि आपको इंग्लिश में भी आपका रहे। सो यहाँ तक मैंने समझा दिया, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैम ये आ गया फराका में, आई थिंक ये वाली लाइन है, गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टू फराका। फराका से क्या होता है, यहाँ पे बाइफरकेट होता है। अभी कैसे बाइफरकेट हो रहा है, एक दो मेन स्ट्रीम जा रही है, वो जा रही है हमारी कहाँ पे जा रही है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और एक जो यहाँ पे ये बाइफरकेट हो रही है, पिंक से आई एम डूइंग, ये जा रही है हमारी ब्रह्मपुत्र हुगली। ये देखो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो दिस गोज हमारी फराका, यहाँ तक आ गए ना हम येलो से, ये हमारी आगे ये चलेगी हमारी मेन स्ट्रीम कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। और ये हमारी अलग से निकली हुगली, जो कि डेल्टा बना के कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ठीक है। और ऑफ कोर्स डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले डेल्टा सुनो, जब हमारा रिवर्स मेन फ्लो में, जैसे कि अरेबियन सी में जा रहा है, या फिर अगर जा रहा है यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल में, जो मेन स्ट्रीम ऑफ वाटर है, वो अगर मेन स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब ये जो स्ट्रीम है, जैसे गंगा हो गई या इंडस हो गई, तो ये जो मेन स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है, जब ये टुवर्ड्स दी लैंड से लेके मेन फ्लो में जाती है, ओशियन में जाती है, सी में जाती है, बिगर वर्जन ऑफ वाटर में, ठीक है, रिवर से लेके, तो उस जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन टाइम होता है फ्रॉम रिवर टू द ओशियन, उसको बोलते हैं डेल्टा, बीच में क्योंकि लैंड भी आता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बनता है हमारा सुंदरबन डेल्टा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जो डेल्टा हमारा यहाँ पे बनता है आफ्टर बाइफर्केशन, दैट इज नोन एज, कहाँ पे बनता है, गंगा रिवर सिस्टम में, दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमने समझा हमारा गंगा रिवर बेसिन। नेक्स्ट ऑफ कोर्स एक और चीज, व्हेनेवर यू आर स्टडिंग दिस, ठीक है, आपको इतनी जल्दी थ्योरी नहीं आएगी जब तक आप मैप नहीं देखोगे। तो मैप देखना और मैप को समझना कि कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे बिना प्रैक्टिकल किए आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी। तो थ्योरी तो अपने आप ही समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकल समझ लोगे तो। मेन आप स्ट्रीम्स देखो कहाँ चल रही है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, अपने आप थ्योरी अपने आप लिख लोगे, ठीक है, सॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र रिवर, नाउ दिस मैप इज इन योर नोटबुक, इन योर एनसीईआरटी बुक, सॉरी। ब्रह्मपुत्र रिवर भी बाहर से आता है, इसका ओरिजिन भी बाहर से, कहाँ से है, ऑफ कोर्स ये भी तिब्बत से, थोड़ा सा पास है, इंडस वाला यहां से शुरू होता है हमारा, सी, ठीक है, इंडस वाला हमारा यहां से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन हमारा चाइना वाला कहां से शुरू होता है, इधर, नॉट चाइना वाला, दैट इज अ ब्रह्मपुत्र, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो इट गोज टू दी ईस्टर्न साइड पे जाता है, और इस यहाँ पे जाके एक जॉर्ज बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, एक यूटर्न लेता है, गॉर्ज बनाता है, नॉट जॉर्ज नहीं है, गॉर्ज है। ऑलराइट, सो स्टार्ट कहाँ से होता है ब्रह्मपुत्र रिवर भी, दिस इज इंडस, यहाँ से स्टार्ट होता है तिब्बत से, एंड देन इट गोज टू दी विच साइड, वेस्टर्न साइड, वहां पे जाके एक ऐसा यूटर्न लेता है। अब यूटर्न जब लेता है, यहाँ पे ये आता है, यूटर्न रीचेस नमचा बारवा, इसको बोलते हैं नमचा बारवा, यहाँ पे दिहंग और ज्वाइन करता है दिहंग को और दिबंग को, ठीक है, एंड देयर ऑल्सो वन मोर रिवर लोहित, इसके अलावा भी और होते हैं। तो यहाँ पे जाके ये इसको ज्वाइन करता है, ये यहाँ से जो येलो पार्ट आ रहा है दैट इज लोहित, ओके, सो दैट इज लोहित। बट यहां पे फिर इधर गॉर्ज बना के इट मूव्स टुवर्ड्स दी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करके इट मूव्स टू दी दिहंग एंड जॉइंस लोहित, उसके बाद ये मूव फॉरवर्ड कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड, बट कहाँ बनता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में, दैट इज फॉर्म्ड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसको बोलते हैं माजुली। एक आइलैंड बनता है ब्रह्मपुत्र रिवर से, दैट इज नोन एज माजुली, ठीक है। और एवरी ईयर, उसके बाद पहले ये देख लेते हैं, देन इट फ्लोज टू द बांग्लादेश, और उसके बाद ये यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाता है,
This is how Brahmaputra river starts and comes to the Bay of Bengal here. ठीक है. Next, every year during rainy season, the rain overflows its bank and causes devastation due to floods. अब इसमें भी सेम हाल है. कहते हैं ना जब असम में फ्लड आता है या उस एरिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो फ्लड आता है बहुत सारी तबाही मचाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है. इस चक्कर में क्या होता है, फ्लड आता है, डिवास्टेशन आता है और बहुत सारी लाइफ और डेथ का मामला खराब हो जाता है बेसिकली. दिस इज द रीजन ऐसा होता है यहाँ पे. ऑलराइट, तो दिस वी हैव डन ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स हमने कर लिया. पेनिनसुलर रिवर्स को समझने के लिए या फिर इसको याद करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे 6 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे. 6 पॉइंट्स मतलब 6 रिवर्स हैं यहाँ पे. ठीक है. 4 अलग कर देंगे और 2 अलग कर देंगे. क्यों करेंगे ये अभी बताती हूँ. ऑलराइट, तो हमें याद भी ऐसे करनी है. कौन सी? महानदी, रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे याद करना है. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ये 4 हम इसलिए साइड कर देते हैं बिकॉज ये फ्लो करते हैं फ्रॉम दी ईस्टर्न टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड फ्लो करते हैं. ठीक है. ये वेस्टर्न साइड फ्लो नहीं करते हैं. इनका जो ड्रेनेज होता है कहाँ होता है? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. चारों का. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम 2 रिवर्स और देखें, दैट इज नर्मदा एंड नर्मदा देखें और हम देखें तापी रिवर. तापी है नर्मदा. तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक जगह, नर्मदा एंड तापी रिवर एक जगह. क्यों? क्योंकि ये फ्लो करते टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड, अरेबियन सी में फ्लो करते हैं. ठीक है. इनका डिफरेंस ये 2 अलग करना है और वो दोनों अलग पढ़ने हैं. पेनिनसुलर रिवर्स. ठीक है सारे पेनिनसुलर रिवर्स, लेकिन इसमें भी ये हमेशा याद रखना है तापी, नर्मदा इस तरफ फ्लो करते हैं विच इज टुवर्ड्स द अरेबियन सी, और ये चारों महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस तरफ फ्लो करते हैं? टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. विद दे ऑफ कोर्स नर्मदा बेसिन, 2 बार बेसिन लिख दिया. ओ गॉड, ये कैसे हो गया? नर्मदा बेसिन, बेसिन नहीं, नर्मदा बेसिन. ऑलराइट, सो नर्मदा बेसिन कहाँ है? यहाँ पे है हमारी नर्मदा बेसिन. थोड़ी लॉन्ग होती है, यहाँ से शुरू होती है हमारी. देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, दे आर वेरी लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मिक्स एसेंचुरीज. यहाँ पे जो है ना, ये 2 लॉन्ग रिवर्स की बात हो रही है. ऑफकोर्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नर्मदा की एंड तापी की. पैरेलल में चलती हैं दोनों. यहाँ भी तापी का नेक्स्ट पढ़ेंगे तो मैं बता देती हूँ. ये रही हमारी तापी रिवर. नर्मदा के बारे में बताते हैं. नर्मदा स्टार्ट फ्रॉम अमरनाथक हिल्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश है, अमरनाथक हिल से शुरू होता है मध्य प्रदेश में. फ्लोज टुवर्ड्स दी वेस्ट, वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है. मार्बल रॉक्स, इसकी जो फेमस पिक्चर एक्सक्यूज बहुत सुंदर लगता है, कभी मौका मिले जो जाके देखना. दैट इज डीप गॉर्ज बनाता है, 2 अदर फॉल्स होती हैं और मार्बल रॉक्स, वेरी ब्यूटिफुल. एंड इट कवर्स पार्ट ऑफ गुजरात का पार्ट कवर करती है. और किसका पार्ट कवर करती है? ये जो येलो पार्ट है ना, सिर्फ यही है, नीचे वाला तापी है. So this is our नर्मदा बेसिन. स्टार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड गोज टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट. इस तरफ फ्लो करता है, ये इधर की तरफ जाता है. ठीक है, यहाँ. ठीक है. उसके बाद क्या है? इसकी बहुत फेमस पिक्चर रेस्क्यू है, मार्बल रॉक्स एंड 2 अदर फॉल्स, वेरी ब्यूटीफुल. एंड मध्य प्रदेश और गुजरात का कवर करता है पार्ट. नेक्स्ट इज आर तापी बेसिन. इसके नीचे पैरेलल में चलता है. ये हमने नर्मदा की, नर्मदा को हम ग्रीन कर देते हैं. अभी हमने नर्मदा पढ़ी है जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है. ग्रीन इज नर्मदा एंड येलो इज तापी. तो तापी राइजिंग सातपुरा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट. बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होता है. ऑलराइट, देन फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा मच बट मच मोर शॉर्टर. ये फ्लो तो पैरेलल करता है लेकिन छोटा होता है किससे?
हमारी नर्मदा से, एंड ऑफ कोर्स इट कवर्स द पार्ट गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के बीच में से फ्लो करता है। देन इनके जो कोस्टल रिवर हो गए ना, क्योंकि कोस्ट की साइड पे, इनको कोस्टल रिवर्स बोलते हैं क्योंकि कोस्ट की साइड पे दे आर वेरी शॉर्ट, छोटे छोटे हैं, ये बहुत बड़े नहीं है, लॉन्ग नहीं है जैसे हिमालयन होते हैं, राइट। और मेन वेस्ट फ्लोइंग ऑफ कोर्स साबरमती के उसमें फ्लो करते हैं, एंड ब्रह्म भारतपुर एंड पेरियार में ये ट्रिब्यूटरीज या इसके एंड के पार्ट्स हैं, ठीक है। तापी रिवर एंड नर्मदा रिवर, वेरी इजी पीजी। नेक्स्ट, अभी जो हमने 4 किए थे, ये जो हमने किए दैट वाज फ्रॉम इधर से इधर जा रहे, दैट इज अरेबियन सी। अब हम देखेंगे जो ईस्टर्न साइड फ्लो होते हैं, दैट इज कौन सी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। अब लेट अस सी महानदी कहाँ है, ओके। महानदी रिवर इज, यहां से देखिए, स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज। ऑलराइट, इट राइजेस फ्रॉम हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ से राइज होती है, फ्लोज टू ओडिशा एंड टू रीच बे ऑफ बंगाल। लेंथ इज 860 किलोमीटर, शॉर्टर होते हैं। ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड विद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ठीक है। एंड देन इट फ्लोज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, दैट इज इस तरफ को फ्लो करते हैं, दिस साइड, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया था पहले कि 4 इस तरफ क्यों होती है, राइट। सो नेक्स्ट विल बी गोदावरी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ऑफ कोर्स गोदावरी भी क्या से, यहाँ से फ्लो के इधर आती है। लेट्स सी वेयर इज गोदावरी। गोदावरी इज हियर, हम यहाँ से देखेंगे, ऑलराइट। सो दिस इज द गोदावरी। अगर हम पेनिनसुलर रीजन में देखें तो गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट है, या हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ के, नासिक के। कहाँ पे, ये कौन सा एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है। और इसकी लेंथ कम से कम है 1500 किलोमीटर, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं पर बाकी पेनिनसुलर से लंबा है। प्लस इसका पार्ट, इसका बेसिन क्या क्या कवर करता है, मध्य प्रदेश भी कवर करता है, महाराष्ट्र कवर करता है, ओडिशा कवर करता है, और आंध्र प्रदेश कवर करता है, ठीक है। एपी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश कवर करता है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी हम देखें तो ट्रिब्यूटरीज है, दैट इज पूर्णा, वर्धा, प्रणिथा, मांजरा, वही गंगा एंड द पेन गंगा। तो ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज, ऑलराइट। ट्रिब्यूटरीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेन गंगा रिवर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी निजाम सागर आ रहा है, विच मीन्स ये इसकी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है टुवर्ड्स द एंड। कहाँ पे आते हैं, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ इनका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, ड्रेन कहाँ हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में। ऑल्सो इट इज नोन एज दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट विल बी आर कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है वो भी इट इज वेरी, इसको भी थोड़ा सा लॉन्ग है, ये है 1400 किलोमीटर। अगर हम कृष्णा बेसिन को देखें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, राइट। सो राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से स्टार्ट होता है, स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, एंड द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर। और इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तुंगाभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीम। एंड इसकी सम ऑफ दी ट्रिब्यूटरीज हैं। ड्रेनेज बेसिन जो है दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र का कवर भी होता है, कर्नाटका एंड दी आंध्र प्रदेश। सो ये इज दी ड्रेनेज बेसिन जो होता है। एंड आफ्टर ऑल कहाँ पे ड्रेन होता है, दैट इज बे ऑफ बंगाल। द लास्ट वन इज कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन इज ऑल्सो बहुत बड़ा नहीं है, दिस इज 760 किलोमीटर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम here, this is the Kaveri river, okay. So Kaveri rises from Brahmagiri range of Western Ghats. Western Ghats की वहाँ से स्टार्ट होता है, reaches Bay of Bengal in the south of Cuddalore in तमिलनाडु, तमिलनाडु में रीच करता है। Total length of the river is 760 kilometer. Its main tributaries are Amravati, Bhavni, Hemavati and Kabini. Its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are its
बेसिन, इसका बेसिन यही पूरी कवर करता है। ऑलराइट, सो बाय दिस वी हैव डन ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स, हमने पेनिनसुलर रिवर्स कर लिया है। आफ्टर दिस, उससे पहले हमने हिमालयन कर लिया था। सो विच मीन्स वी हैव कवर्ड बोथ द रिवर्स, जो पेनिनसुलर है और जो हिमालयन है, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। नाउ इट्स टाइम वेयर वी स्टडी लेक्स। अब लेक्स की बात हो रही है, ऑफ कोर्स ऑक्सबो लेक्स हमने पढ़ी हुई है, बट हम यहाँ पे टाइप की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कर रहे हैं कि लेक क्यों होती है, लेक हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों होती है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लेक इकोनॉमी के लिए बहुत हमारी एक कहते हैं ना टूरिस्ट एक अट्रैक्शन होती है, प्लस ऑफ कोर्स वो इकोनॉमी भी हमारी हेल्प करती है, इट इज़ यूजफुल बेसिकली। तो लेक्स आर नॉट रिवर्स। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लेक्स किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल। These are useful like for tourist attraction, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें क्या ना नैनीताल जाना है, भीमताल जाना है, नैनीताल में भीमताल है, बहुत सारे ताल है ना, दैट आर लेक्स। और सोचोगे अगर लेक्स ही ना होंगी लाइफ में तो हम कैसे घूमने जाएंगे, हम घूमने भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है पहाड़ों पे तो जाते हैं बट लेक्स को देखने भी तो जाते हैं, राइट। सो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, प्लस दीज आर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो पावर जो पता है आपके जो डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कि वाटर से जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सो यही होती है जो लेक्स हमारी वो बनाती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर, और ये बहुत सारी लेक्स ऐसी होती है जो करती है, दैट इज वाई, दैट इज द रीजन वी से कि ये लेक्स यूजफुल होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सांबर लेक हमारे राजस्थान में, जिसमें से हमें सॉल्ट वाटर मिलता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, यूजफुल होती हैं। देन डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर और हाइड्रो पावर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज। अच्छा एक और चीज, एक होती है नेचुरल लेक्स और एक होती है मैन मेड लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, कि हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम डैम्स बनाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है फॉर्म हो जाती है हमारी लेक्स, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर, ये आपने बाकरा नंगल डैम या बाकरा नंगल प्रोजेक्ट सुना होगा, तो ये मैन मेड है, ये नेचुरल लेक नहीं है, बट दिस इज अ नेचुरल लेक, सांबर लेक इन राजस्थान, दिस इज अ नेचुरल लेक। एक और चीज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ड्यू टू द राइजिंग अर्बनाइजेशन, विद दिस वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर ऑल्सो। लास्ट चीज है अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि जब हमारी चीज़ें अर्बन, अर्बन क्या होता है, अर्बन रूरल, ठीक है, रूरल मतलब जहाँ पे रूरल, जहाँ पे गांव है, कस्बे, अर्बनाइजेशन जहाँ अर्बन है, अर्बनाइज्ड और अर्बनाइजेशन में फर्क होता है। सबसे पहले अर्बन का मतलब समझो, अर्बन क्या है, टाउन, सिटीज। अर्बनाइजेशन में क्या है कि मोर एंड मोर टाउन्स आर डेवलपिंग, टाउन्स को डेवलप करते हैं, टाउन्स गेट डेवलप, सिटीज गेट डेवलप। इससे क्या होता है मोटा मोटा, जब भी हमारे टाउन्स डेवलप होते हैं, सिटीज डेवलप होते हैं, लेकिन एक कॉस्ट पे डेवलप होते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, कोई बुराई है नहीं, बुराइयां तो आती हैं, बुराई एज एन डिसएडवांटेज भी होता है, एडवांटेज तो होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, जितने लोग राइज होंगे, जितनी बिल्डिंग्स बनेंगी, जितनी फैक्ट्रीज बनेंगी, जितनी अर्बनाइजेशन होगा, जितना लोग राइज करेंगे, उसकी कॉस्ट पे क्या होता है, उतना गंद भी फैलेगा, उतना डर्ट भी आएगा, ऑलराइट। एंड मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द जो हाई फैक्ट्रीज होती है, जो सेटअप इंडस्ट्रीज होती है, दे पुट देयर वेस्ट इनसाइड द रिवर, हाई रिवर में डाल दो, कोई वेस्ट हो रहा है जाओ रिवर में डाल दो, ठीक है। उससे क्या होता है, जो हमारी रिवर्स होती है, बी इट मैन मेड, बी इट नेचुरल, वो डर्टी हो जाती है। दैट लीड्स टू रिवर पोल्यूशन। तो रिवर हमारा अगर यूजफुल भी है, लेक्स हमारी यूजफुल भी है, लेकिन ये पोल्यूटेड भी हो जाती हैं, मतलब ये गंदी भी हो जाती हैं, और इनको ऐसा नहीं कि अपने आप हो रही है, ये डेलिबरेटली किया जाता है ड्यू टू राइज ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। इनका वेस्ट कहाँ जाएगा ना, ये फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं बट इनका वेस्ट कहाँ जाएगा, भाई रिवर में डाल दो। तो विच इज रॉन्ग, लाइक ये हमारा सारा एनवायरमेंट इससे खराब होता है। ऑफकोर्स दैट रिवर कई बार क्या होता है, दीज रिवर वी ऑल्सो यूज फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पसेस, क्लीन होके आता है बट देन वो नहीं यूज कर सकते, बीमार पड़ जाएंगे।
तो अगर लेक्स एंड रिवर्स का फायदा है, फायदा क्या है? टूरिज्म होता है, इकोसिस्टम बढ़ता है, हमारी टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, इकोनॉमी बढ़ती है, हाइडल पावर इंक्रीज होती है, उससे हमें यूज हमें सॉल्ट मिलता है. बट ऑन द अदर हैंड रिवर पोल्यूट भी हो रहा है. यूजफुल तो है बट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इट्स गेटिंग पोल्यूटेड ऑल्सो. सो लाइक हैव यू सीन एनी, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी था लास्ट, मुझे बहुत ही मैं बहुत अमेज होगी देख के कि इफ यू हैव सीन एनी जहाँ आपको लगा कि हमारा रिवर पोल्यूट हो गया, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि कहाँ कहाँ आपके आसपास. गूगल करके लिखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, बट इफ यू हैव सीन अपने आप से कि हाँ यहाँ पे रिवर था बहुत अच्छा लेकिन पोल्यूट हो गया है, या फिर आसपास जो शहर है, जो कस्बे हैं, उन्होंने कर दिया है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल बी अमेज्ड एंड आई विल डेफिनेटली टेक योर नेम. अगर मुझे लगेगा ना आंसर बहुत अच्छा लिखा है, डेफिनेटली टेक योर नेम्स. ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड. ऑफ कोर्स इज रेस क्वेश्चन आसिम सर नहीं देते हैं, तान्या मैम देती है. आई एम गिविंग द इज रेस क्वेश्चन. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? बताया था लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया. मैंने नहीं बताया ना, आप लिखना, गूगल मत करना, तो देख लेना, बताया था शायद बीच में, देखना. ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज, ओ ये मैंने बताया नहीं ब्रह्मपुत्र वाला ना, आई गेस. हाँ, तो ब्रह्मपुत्र को जब यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये चाइना में स्टार्ट होता है, तिब्बत एरिया से स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सांगपो. तो सांगपो इज द नेम. अब तो मैंने आंसर बता दिया आपको. तो सांगपो बोलते हैं नेम जो है इसका, द ब्लैक, चलो टी इज साइलेंट. सांगपो बोलते हैं इसका नाम तिब्बत में, और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना. जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, एंड जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, और तिब्बत में बोलते हैं इसको सांगपो. ऑलराइट, अब आपको आंसर पता चल गया है. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया. इन रिवर्स में से मैंने बताया था ये सबसे लॉन्गेस्ट है. उसका किलोमीटर देख लेना, उस हिसाब से देख लेना कौन सा लॉन्गेस्ट है. हिंट भी दे दिया. ऑलराइट, सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड आवर वन शॉट ऑफ ड्रेनेज ज्योग्राफी का चैप्टर. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.